दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। लेकिन एक चीज़ और है, क्लास 12th के लिए साहित्यिक परिचय के साथ साथ जितना मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है जीवन परिचय, इतना चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो बिना इसके यदि आप सोच रहे हैं कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा तो इम्पॉसिबल है। जब तक आप जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तब तक आपका जो है 1 नंबर मतलब 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन परिचय छोड़ देंगे, केवल और केवल साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तो जहाँ तक मेरी आशा है आपको केवल और केवल 4 मार्क्स, केवल 4 नंबर दिया जा सकता है या दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आप जीवन परिचय वो भी शॉर्ट में दीजिए, क्योंकि जीवन परिचय नहीं पूछ रहे हैं केवल और केवल, वो पूछ रहे हैं साहित्यिक परिचय। आप लोग जीवन परिचय एक एडिंग के रूप में साथ में लिख रहे हो, तो इसलिए आपको बहुत थोड़ा लिखना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, वैसे आपको भी हेडिंग बनानी पड़ेगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे ही सिंपल डालना पड़ेगा। उसके बाद में हेडिंग बनानी पड़ेगी जीवन परिचय की, और जीवन परिचय में लिखना है द्विवेदी जी का जो जन्म है वो सन 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी। जितना भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जैसे 1907 इसको ब्लैक पेन से लिखना है, दुबे का छपरा ब्लैक पेन से लिखना है, बलिया जिला ब्लैक पेन से, अनमोल द्विवेदी ब्लैक पेन से। ये सब चीज़ें आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, डार्क पेन से मतलब लिखनी है। और यदि आप सोच रहे हो हम ग्रीन यूज कर लेंगे अथवा एनी अदर कलर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, ऐसा मत करना। आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट भी सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है पेपर में। ऐसा कहीं नियम में लिखा नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा जो है मानना वो यही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर से पूछोगी, आप अपने स्कूल में जो जाते हैं कॉपी चेक करने, कोई टीचर जाता है उससे पूछ लेना एक बार कि क्या सर हम रेड पेन अथवा ग्रीन पेन का यूज़ करें। वो साफ साफ आपको मना कर देंगे, क्योंकि इसके यूज़ से एग्जामिनर को थोड़ा जो है एलर्जी हो जाती है और आपके नंबर को काट देता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैंने यहाँ ब्लैक और ब्लू लिया है, मैं इसीलिए लिया हूँ जिससे आपको इम्प्रेशन हो और आप भी इसी तरह पेपर में ब्लैक और ब्लू ही यूज करें, ना कि अन्य लोगों की तरह जो यहाँ यूट्यूब पे बहुत मतलब लाते हैं, हरा यूज करते हैं, रेड यूज करते हैं, बैगनी, पता नहीं क्या क्या। तो वैसा आपको नहीं करना। इतना लिखने के बाद में आपको लिख देना कि जो अनमोल द्विवेदी जी थे उनका हिंदी साहित्य में जो है वो महान कवि थे, अतः पिता के साहित्यिक प्रभाव के कारण ये भी साहित्यिक रचनाएं लिखने लगी। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व प्रसिद्ध संस्था शांत निकेतन में हुआ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, मैंने एक नहीं 1000 बार बताया हूँ। और पेपर जब आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, हाईलाइटर जिसे कहते हैं, उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करने से नंबर कटेगा, सब चीज़ें बताऊँगा। तो वेट कर लीजिए, अभी पेपर करीबन 2.5 महीने के बाद होगा, तब तक के लिए आप दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई कीजिए। उसको लिखने के बाद में जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए वहाँ पर जैसे शांत निकेतन पर इन्होंने 11 वर्षों तक कार्य किया। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी और 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यदि सिर्फ 1979 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि पूरा आपको डेट वाइज डेट याद रहे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, किसी को नहीं याद रहता। तो इसलिए आप सिर्फ हो सके तो 1979 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ये तो लिखना ही, साथ साथ में आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कहानी लिखना, ये कहानी ही कहूँगा इसे, लिखना, लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, इस पे फोकस करेगा एग्जामिनर, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे एग्जामिनर का पढ़ेगा। आप मानिए ना मानिए, ये मेरी गारंटी है, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे पढ़ेगा। एग्जामिनर आपकी कॉपी तो चेक करते हैं, लेकिन साथ में उनको उनकी जो मनी होती है कि पैसे मिलते हैं कॉपी, इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक करते हैं। ये मेरी जो गारंटी है, ये ऐसा ही होता है। कॉपी तो चेक होती है, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं वो थोड़ा न थोड़ा कुछ होता ज़रूर है कि मैं आज इतनी कॉपी चेक कर दूं, कल इतनी कर दूं, इतना ज़रूर होता है। तो इसलिए वो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ों पे नोटिस करेंगे। और जो मैंने ब्लैक पेन बताया है, ब्लैक पेन भी वो देखेंगे। और ये जो आप सोचो ये पूरा पढ़ेंगे तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा एक कोई टीचर मिलेगा जो ऐसा कर रहा होगा, और वो केवल मेरी गारंटी है, तब वो दिन में कहीं 50 कॉपी चेक कर पाते होंगे, उनका कोई भी पैसा मिलता ही नहीं होगा, बहुत कम पैसे। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए। यहाँ इतना देखेंगे एग्जामिनर, मेरी गारंटी है आपको नंबर दे देंगे।
इतना देखेंगे जन्म मिशन रचनाएं, क्योंकि साहित्यिक परिचय में रचनाएं ही होती हैं। रचनाएं उन्होंने देखा, अशोक के फूल कल्पलता, अरे उन्होंने कहा था तो स्टूडेंट को बहुत पता है, ये सब जानता है, इसको यार दे दो 5 नंबर दे दो। यदि आपकी राइटिंग वगैरह सब अच्छी है तो तुरंत आपको 5 मार्क्स दे देंगे इतने पे। तो ये हो गई। आगे आइए अब साहित्यिक परिचय, 12th वालों के लिए एक और फेसिंग है साहित्यिक परिचय। देखिए जीवन परिचय तो थोड़ा आपको लिखना है, लेकिन साहित्यिक परिचय ज़्यादा लिखना है, क्योंकि केवल और केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय तो 1 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन परिचय नहीं लिखोगे तो बहुत से एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो नंबर काट लेते हैं, तो इसलिए लिखना पड़ जाता है। मैंने भी लिखा था, आपको भी लिखना पड़ जाएगा। आइए साहित्यिक परिचय, तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। यहाँ लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो साहित्य के, फिर यहाँ पे आएंगे, मैंने यहाँ लिखा है साहित्य के प्रख्यात निबंधकार होने के साथ साथ सफल अध्यापक भी थे। इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों की रचना की है। फिर लिख देना अशोक के फूल, कुटाज, विचार प्रवाह और कल्पलता जैसे निबंधों की रचना की है। इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा आदि प्रख्यात उपन्यास की रचना की है। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय है। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा का जो था सम्मान वो था डीलेट और पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो इतना इनकी जो उपाधियां थी, इतना आपको इम्पोर्टेंट है, लिख देना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे दिया है, शायद कोई बुक वाले आपको ऐसा साहित्यिक परिचय दें, मेरी गारंटी। विद्या क्वेश्चन बैंक वाले कुछ और ही लिख रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से लिखोगे, मेरी गारंटी आप कहीं 3 मार्क्स पाओगे, 4 मार्क्स पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नहीं पा पाओगे। यदि 5 लाना है तो आपको इस तरह लिखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्यिक परिचय में उनके साहित्य के बारे में लिखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं की, कैसे क्या किया। ये नहीं लिखना है जो विद्या वाले लिख रहे हैं। हाँ, विद्या वाले कुछ चीज़ें सही लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उनको लिखना चाहिए। अब नहीं लिखें उनकी गलती है, बट जहाँ तक मेरी जो आशा है वो इस पर है फोकस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई हिंदी का बड़ा टीचर मिलेगा आपका, मान लो मैं तो कुछ नहीं हूँ, कोई बड़ा लेक्चरर मिलेंगे तो उनसे पूछना क्या जो मैंने यहाँ दिखाया है वो सही है, तो मेरी गारंटी है जहाँ तक वो कहेंगे सही है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय में ये जरूर लिखना है कि कौन सी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं, जैसे अनाम दास का पोथा, ये सब देखिए उपन्यास हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। तो ये नोट्स आप प्लीज़ हो सके तो लिख लीजिए, और यदि लिखना नहीं चाहते हो 2 से 3 बार देखना। मेरी आशा है आपको ये याद हो जाएगा, आपके मन में पूरा प्रिंट होता चला जाएगा, यदि आप ध्यान लगा के बैठे होंगे तो। और यदि ध्यान कहीं अलग होगा, गर्लफ्रेंड में लगा होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।